But there were always also speculations कि रूपाली एंड गौरव के बीच में भी इश्यूज हैं. दे आर को एक्टर्स, वो आते हैं अपना काम करते हैं, एक्स्ट्रा बातें नहीं होती. दे आर नॉट वेरी पैली एंड दे आर नॉट दुश्मन. एक टेलीविजन शो है, हम एक्टर्स हैं जो ये किरदार निभा रहे हैं. It's not real life. इट इज नॉट रियल लाइफ भाई. मेरे को तो डेथ थ्रेट्स आए थे पिछली, जब मैं संजीवनी कर रही थी मुझे तो डेथ थ्रेट्स आए थे. मैंने कहा पागल हो क्या, बिल्कुल ही मतलब दिमाग ही नहीं होता कुछ लोगों को, मुझे ऐसा लगता है. आई एम सॉरी बट यू नो सम फैंस आर एब्सोल्युटली क्रेजी. There are issues on the sets, but actors are not ready to talk about it. And the ones who talk, they unfortunately get the kind of trolling like Madalsa would have received, or the memes that have been made on her now. मुझे बॉडी शेम किया गया, मेरे कैरेक्टर पे बोला गया, लाइक यू नो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल आई एम. उस चीज़ पे कमेंट किया गया. मेरे पेरेंट्स को मैसेजेस गए, मुझे डेथ थ्रेट्स आए थे. जैसे यहाँ पे बोलते हैं कास्टिंग काउच, यहाँ बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, वैसे वहाँ बोलते हैं कमिटमेंट. पापा भी चले थे ऑफिस में. He said, "Is your father okay with commitment?" मैंने कहा आप मेरे को कमिटमेंट का मतलब समझाओ. My father looked at him and he said, "Thank you very much." And my father tore the contract and he threw it like this. मैंने कहा वाह फिल्मी सीन हो रहा है. थप्पड़ अभी नहीं तो घर जाके तो पड़ेगा ही पड़ेगा. Hi babies, this is Chani Bhagwanani and you're watching me on Times Now. अनुपमा अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन कितने सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो शो को अलविदा कह रहे हैं, राधा कह चुके हैं. वेल आज मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ टाइम्स नेटवर्क द्वारा जुड़ी हैं चांदनी भगवानी, जो कि अनुपमा में पाखी के रोल को निभाती नजर आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली अब नहीं आएंगी नजर अनुपमा में. चांदनी फर्स्टली वेलकम ऑन टाइम्स. आई वुड से कि जितना प्यार हमने आपको या ये कहूँ फैंस ने नफरत दी है चांदनी को एज पाखी, आगे अब हम किसी और किरदार में आपको देखेंगे. बट देन व्हाट बिकेम द मेन रीजन फॉर यू टू एक्चुअली से अ गुड बाय टू दिस शो? जैसे हम सबको पता है कि हम लीव ले रहे हैं. अब तो हम नहीं रहे, बट अनुपमा शो लीव ले रहा है. और जो मेरी बेटी है ईशानी जो बनती है वो 5 साल की थी, अब वो 20 साल की हो जाएगी. करेक्ट. तो मेकर्स को लगा कि यार ये खुद ही इतनी छोटू है, इसको अगर 20 साल की बच्ची अगर मम्मी बोलेगी तो बड़ा अजीब लगेगा. तो इसलिए उन्होंने बोला कि बेटा थैंक यू but this is it. So I think more than me leaving, I think it was a mutual decision that I don't continue as Pakhi in the show anymore, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं लगती ना. Indeed. But एक बात बताइए, जब लीप के बारे में पहले सुना था, बिकॉज बहुत बार ऐसा हुआ है कि लीप की खबरें आती रहती हैं एंड देन इट डजंट रियली टर्न अप एंड देन इट्स लाइक ओके इट वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट दैट जो सिर्फ स्विच करने के लिए कैरेक्टर्स या कुछ था. जब सुधांशु सर ने क्विट किया, वर यू गाइस एक्सपेक्टिंग कि मेकर्स इस तरीके से मेजर ट्विस्ट लेकर आएंगे? बिकॉज अ लॉट ऑफ देम सेड दैट शायद वनराज का कोई और आएगा वनराज के रिप्लेसमेंट की तरह, इवन दो वी सेड कि वनराज का रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, रादर आ ही नहीं सकता है. And then Madalsa followed after him and then Nidhi ne likha. So were you guys expecting ki makers or hoping that the makers will get some other twist than what they got as a 15-year leap? तो बेसिकली लीप की बात तो खैर दिसंबर से ही हो रही थी, जब से मैंने ज्वाइन किया था. Okay. तो राजन सर केप्ट पुशिंग कि नहीं थोड़ा और थोड़ी और, मेरे एक्टर्स बहुत अमेजिंग है, थोड़े और थोड़ा वो मंथ खींचते अब ऐसा टाइम था कि वो नहीं वो और नहीं खींच पाए एंड दिस वाज द टाइम जहाँ हमें लीप लेना पड़ा. बट जैसे लास्ट कुछ महीनों में जो ये चेंजेस हुए ना, वो हमारे लिए एज एक्टर्स एंड पार्ट ऑफ द शो ऑल्सो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे. खैर मैं तो अभी दिसंबर में ही मैंने ज्वाइन किया था और मुझे अभी फील हो रहा था दैट माय फादर इज नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ द शो एनीमोर. मदार इज नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ द शो एनीमोर. तो बहुत अजीब लगता गया एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक this was the end for us. What kind of a bond did you share with Sudhanshu sir and Madalsa? With Sudhanshu sir, I love that man. He was so welcoming जब मैं आई थी, क्योंकि जब आप किसी दूसरे किरदार के शूज में स्टेप इन करते हो, बिकॉज मुस्कान was doing this show for 3.5 years. Exactly. तो मुझे नहीं समझ आ रहा था how will I fit in या how will, because सब क्या होता है नॉर्मली ना, सब अगर आप किसी ऑन गोइंग शो में आते हो तो सब आपको सिखाना शुरू कर देते हैं, अरे ये कैरेक्टर ऐसा था वैसा था. तो मैं ना उस नोशन से गई थी कि मुझे पता है दैट दिस इज गोइंग टू कम, बट देयर वाज नोबडी
Who told you to fit into her shoes? Yeah, they were just so welcoming. They were just like, you know, कि पाखी का बॉन्ड मेरे साथ ऐसा था, Oh. पाखी का बॉन्ड मेरे साथ ऐसा था, बाकी तू जो कर ले वो सही. तो इतना वेलकमिंग थे सब लोग. बट सुधांशु सर इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ही वॉज अ फादर फिगर टू मी इन द शो. इतने कम टाइम में मैं उनसे बहुत क्लोज हो गई. मैं ज्यादा किसी के रूम में नहीं बैठती थी, मैं सिर्फ सुधांशु सर के रूम में जाके बैठती थी. Okay. तो एंड वी स्पोक अबाउट सो मेनी थिंग्स. उनके इतने एक्सपीरियंसेस, ही सच अ सीनियर एक्टर, इज डन सो मच वर्क, कि उनके एक्सपीरियंसेस मेरे लिए इतने इंस्पायरिंग रहे. प्लस उनका गाना, माय गॉड, Band of boys. एवरी मतलब वो ना सेट पे कभी भी ना ऐसे बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो सर ने गाना शुरू कर दिया, तो मैं जहाँ कहीं हूँ मेरी नजर सर के पास ऐसे जाती थी. That fangirl moment kind of a Oh my thing. God, I was in love. I am in love with his voice. I love that man. I mean, I think this is it. मैं और क्या बोलूँ? I will keep going. अच्छा, on but and on. tell me one But thing. with Madalsa also, वो ना, she was बहुत चिल लड़की है. She's a no nonsense person. बहुत चिल है. तो मैं उसके साथ, मतलब हमने ना ऐसे बॉन्ड कर लिया उसके साथ, because she's also done few South films और मैंने भी कुछ किए हैं. तो हमारी उस चीज से बात शुरू हुई. और इतनी सॉर्टेड लड़की है ना वो, मतलब शी इज, सबको वो obnoxious लगती होगी बिकॉज ऑफ हर वेरी सीरियस एंड रिजर्व नेचर. बट भाई बहुत चिल लड़की है वो, बहुत चिल लड़की है. बट एक बात बताइए, बिकॉज आई रिमेम्बर मदलसा से भी मैंने ये बात पूछी थी. हाँ. सुधांशु का जो क्विट करने का डिसीजन था, दैट केम आउट टू बी वेरी सडन. हाँ. बट आई फील कि वो सडन नहीं था. इट वॉज अ वेरी थॉट अबाउट थिंग, जो शायद बहुत टाइम से शायद बिल्ड इन हो रहा था. एंड फाइनली ही टुक अ कॉल कि नहीं यार, अब वक्त आ गया कि मुझे स्टेप आउट कर देना चाहिए इस कैरेक्टर के बाहर. बिकॉज आई फील पर्सनली वनराज के कैरेक्टर में कोई ऐसा ओ माय गॉड ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी. इट वाज जस्ट हाउ वनराज वाज, लाइक ना माइनस ना प्लस वाला थिंग. But then there were a lot of stories and rumors and speculations that, you know, somewhere Rupali was the cause, somewhere fights were the cause, and a lot of things. One, आपसे कभी सुधांशु सर ने ऐसे कभी शेयर किया था that he is planning to quit the show or he is thinking of moving out from the show? नहीं, I don't remember he saying this, but मतलब आई एम श्योर कि वो मुझे बोलते तो मैं रोना शुरू कर देती, तो बोलते यार मेरे को सुनने का नहीं है तो. बट ऐसा कुछ, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था, क्योंकि ऐसी कोई स्पेसिफिक लड़ाइयाँ सेट पे तो कभी नहीं हुई थी. Okay. आई एम श्योर एक्चुअली क्या होता, बीच में ना डेज काफी कम हो गए थे, एंड इंक्लूडिंग सुधांशु सर, एवरीबडी वाज वेरी अपसेट कि यार, क्योंकि सबके 25-25 दिन 30-30 दिन सब शूट कर रहे थे लीप के पहले. मतलब Okay. हमारा जो 6 months का Yeah, जो yeah. टाइम ट्रांजिशन था उसके पहले हम रोज ही शूट कर रहे थे, और अचानक से ना दिन कम हो गए. सो दिस वाज अ फैक्टर, आई थिंक, कि आई गेस यहाँ से सोच शुरू हुई थी कि यार नहीं मीट हो रहे हैं हमारे वो, जैसे हमारा Expectations and नहीं needs, meet हो रहे हैं, कि अब हम व्हाट आर वी डूइंग इन द शो. तो वो काफी क्वेश्चन सबके दिमाग में थे. मुझे लगता है उस चीज से शुरू हुआ होगा. Okay. बट ऐसे कोई मेजर फाइट नहीं हुई, या सर ने हमको बताया नहीं दैट ही वांट्स टू लीव द शो. But then did you call him when you got this news about him Of quitting? course. And what was his reaction to the kind of, you know, feedback जो मीडिया में आ रहा था and a lot of speculation जो लिखी जा रही थी? हाँ, तो वो सर ना ऑनेस्टली वो ना ही डजंट गिव अ शिट अबाउट रूमर्स. उनको ना फर्क ही नहीं पड़ता. Okay. उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर सच्चा हूँ ना, मैं राइट हूँ ना, तो खुद ही चीजें सामने आ जाएंगी, मेरे को अभी पढ़ने का नहीं है. तो बड़े वैसे टाइप के इंसान है, ठीक है. सो व्हेन ही क्विट द शो, आई नो व्हेन इट वाज हिज लास्ट डे, I didn't know it was going to be his last day. Exactly. Nobody knew that it was his Nobody last day. knew. But I was there on set when he was there. Like when उनका जब लास्ट डे था, तो बहुत मतलब उस दिन भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ होगा. That immediately he said कि मैं कल से नहीं आऊँगा. और we called him, we went and we met him the same day when we heard the news. Okay. जब हमें पता चला, तो हम लोग जाके उनसे मिलकर भी आए, and we wanted to find out if he was okay, because आप immediately ना 4 साल से शो कर रहे हो, आप immediately ऐसे एक कैरेक्टर को छोड़ के detach जा नहीं रहे हो हो. सकते, Exactly. नहीं हो सकते. So we wanted to know if he was okay, कि कुछ चीजें अगर इतना कुछ सडन हुआ है तो जरूर कोई बात हुई होगी, लेकिन अगर आप वही बात को जा के पोक करो ना, तो सामने वाले को हर्ट हो सकता है. आई डोंट नो हाउ विल दैट पर्सन रिएक्ट. Yeah. इसलिए हमने उनको ना रीजन पूछा, ना हमने उनको बॉदर किया. वी जस्ट वांटेड टू नो इफ ही वाज फाइन, एंड ही वाज एब्सोल्युटली गुड. ही वाज लाइक हाँ यार, पता है कितना काम आने वाला है, अगले महीने में फुल बिजी होने वाला हूँ. एंड he did. We only broke that because है ना. yes, traitors. हाँ, so वो हमें
तब तक नहीं पता था जब तक एक्चुअली न्यूज में नहीं आया, तो वी वर अपसेट कि सर आपने हमको नहीं बताया, बता तो देते क्या कर रहे हो, बट यू नो एनीवे ऑल सेड एंड डन। बट आई रिमेम्बर क्लियरली कि ये पहली बार ही नहीं है कि यू नो अनुपमा के सेट के बारे में इस तरीके की र्यूमर्स उठी हैं। इससे पहले भी बहुत बारी उठी हैं जहाँ पे यू नो रूपाली हैज बीन पॉइंटेड आउट एंड सेड कि भाई शी इज द वन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। बहुत सारी इस पे एलिगेशंस लगी हैं, इवन दो रूपाली हैजंट एवर कम सामने एंड सेड कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, बट देन इट हैज बीन देयर। सो व्हाट काइंड ऑफ अ environment is there on the sets is I'm trying to understand. तो जब से मैं एंटर हुई थी, अनुपमा वाज नॉट इन द हाउस। Okay. रूपाली जी वाज नॉट शूटिंग विद अस। उनका अमेरिका सीक्वेंस चल रहा था, फिर जब 6 महीने का ट्रांजिशन हुआ तो आशा भवन चल रहा था, तो मैंने टेक्निकली तो रूपाली जी के साथ इतना शूट किया ही नहीं है। Okay. है ना। और हमारे अगर उनके दिन लगते थे तो हमारे नहीं लगते थे, तो बहुत कम, लाइक आई वुड से 100% में से मुझे लगता है मैंने रूपाली जी के साथ सिर्फ 40% काम किया होगा। Okay. और वैसे बहुत ही फन और बहुत ही हैप्पी एनवायरनमेंट है सेट पे, जितना मुझे पता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मी, Your experience. माय एक्सपीरियंस। Okay. सो पीपल आर नाइस। हम लंच साथ में बैठ के करते थे सब लोग। फिर मेरी डाइट शुरू हो गई तो मैंने अकेले बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा नहीं भाई यहाँ तो बहुत खाना होता है, नहीं हो और पाएगा। टेम्पटेशन बहुत लगती है। हाँ, तो मतलब बेसिकली जितना स्पेयर टाइम मैं सेट पे स्पेंड कर सकती थी उतना मैंने किया ही नहीं। Okay. तो जितना मुझे बाहर से दिखा, इट्स प्रिटी चिल। Okay. राजन सर महीने में 1-2 बार सेट पे आते थे टू फाइंड आउट तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक Things हो। are going good out there. हाँ, तो एज अ प्रोड्यूसर ही उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, आके पूछा सब ठीक है ना, तुम लोग ठीक हो ना, चलो ठीक है। Okay. सो ही मेड श्योर दैट दिस हैपेंस। तो मैंने जो देखा है बड़ा चिल ही था एनवायरनमेंट। But there were always also speculations कि रूपाली एंड गौरव के बीच में भी इश्यूज हैं, जो कि कहीं पे कभी किसी ने रिएक्ट नहीं किया, और rather they didn't say anything, but there were a lot of stories on that also. So what is the kind of equation between her and Gaurav? दे वेरी प्रोफेशनल। Okay. ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल बात नहीं होती। Okay. ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग बहुत ज्यादा पैली हैं। Okay. दे आर वेरी प्रोफेशनल। दोनों के अलग अलग रूम्स हैं। जब वो सेट पर आते हैं तो वो रिहर्सल करते हैं, सीन करते हैं और चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग Buddies हैं, but they are cordial. बडीज भी नहीं, दे आर को-एक्टर्स। Co-actors. जैसे हमने प्रीवियस बहुत पता है कुछ सालों पहले देखे थे, सुने थे कि 2 लीड्स हैं जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हैं। Yes. मतलब वो ड्यूब के साथ काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। Okay. मतलब दे आर को-एक्टर्स, वो आते हैं अपना काम करते हैं, एक्स्ट्रा बातें नहीं होती। मैंने भी देखी है कि एक्स्ट्रा जो मस्ती करते हैं, बातें होती है, वो नहीं होती उन But दोनों के बीच नहीं में? होती। Okay. दे कम, दे टॉक, इफ दे रिहर्स, कुछ बोलना है कि यार तुम ऐसा कर सकते हो, ये जो यू नो, या मैं ऐसा करने वाली हूँ, तो वो उतनी बात होती है। Okay. बट दे आर नॉट वेरी पैली एंड दे आर नॉट दुश्मन। But जैसे you share a very good bond with सुधांशु, गौरव, मदलसा. So ऐसा कोई है सेट पे जो रूपाली मैम के साथ बहुत ही अमेजिंग बॉन्ड शेयर करता है? हाँ, Is there somebody? यस, डिम्पी जो प्ले करती थी निशी, Yeah. शी इज वेरी वेरी क्लोज टू रूपाली जी। Okay. बा इज वेरी क्लोज टू रूपाली जी। हु एल्स? आद्या अपनी औरा इज वेरी Aura क्लोज टू रूपाली Bhatnagar. जी। एंड आई वाज आल्सो वेरी पैली विद रूपाली जी। ऐसा कुछ वो नहीं था। मैं जब व्हेन आई एंटर्ड द शो, मेरे लिए तो ऐसा था कि वो मोनिशा, बिकॉज आई लव Yes, Sara I Bhai was love Sara Bhai. सारा भाई and I used to love her character. I am very much like मोनिशा। तो मुझे ना बहुत कम लोगों के लिए फैन मोमेंट होता, तो मेरे लिए एकदम ऐसा था। और फिर जब हम काम करने लगे तो मतलब एकदम ठीक है ना। सेट पे कुछ मेरी किसी से कभी लड़ाई हुई होगी, क्योंकि मैं मोस्टली अपने में रहती थी। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने तो खाना भी बंद कर दिया था यार, क्योंकि मैं वेट बढ़ना शुरू हो गया था। मैंने कहा भाई नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी। तो जब आई टेल यू माय सीन विद रूपाली जी, हाँ, जब हुआ था तो मैं अपना लुक टेस्ट वगैरह कर रही थी। मैं आई, रूपाली जी ने कहा ये है मेरी पाखी। मैंने कहा हाँ मैं हूँ, आजा खाना खाने, आजा खाना खाने। तो पता पहली चीज है, मैं इतना बड़ी बबली, शी इज वेरी बबली दैट वे। और जब मैं आगे बैठ, ए खाना तेरे को मुंह में डालो क्या खाना, तो मतलब मुझे इतना फन लगा ना वो, कि दिस इज हाउ शी रिएक्टेड। और आई एम नॉट वेरी वेरी क्लोज टू रूपाली जी, बट I have my good times with her. Good days and bad days with her. Bad days भी नहीं, I have very good days with her. Good days. हाँ, good days. well, अगर मैं उसी पे पूछूं, आई रिमेम्बर मदलसा अभी जब एग्जिट करी और उन्होंने इंटरव्यूज काफी दिए,
मेरे में भी when I asked her about what is her equation with Rupali या how much कितनी सच्चाई है between Rupali and Sudhanshu के बीच का rift and all that, she said that we are एक तरीके से we are just cordial actors and all those things, but in one other interview she said that how she called Rupali two-faced, okay, जब उनको कहा गया था like choose a word for your co-actor, She called Rupali two-faced, जिस पे फैंस का बहुत भर के रिएक्शन एक तरीके से आया था। हाँ, मैंने देखे थे अलग अलग मीम्स बने थे जहाँ बेचारी बोल रही कि रूपाली जी बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे उसने बोला था टू फेस्ड है। तो यार क्या होता है कि सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट मैं ना थोड़ी सी आई वाज वेरी अपसेट विद दिस थिंग कि फैंस ना एक तो उनको समझता नहीं है। आई एम श्योर इसके बाद मुझे भी बैशिंग मिलेगी बट ऑनेस्टली आई डोंट केयर कि क्या होता है ना जब आप किसी के साथ एक तो फैंस ना टीवी सीरियल को ना अपनी लाइफ बना देते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो आप अगर तो दिस इज वेरी स्टूपिड कि वो नहीं समझते कि ये एक टेलीविजन शो है, हम एक्टर्स हैं जो ये किरदार निभा रहे हैं। इट्स नॉट रियल लाइफ, इट इज नॉट रियल लाइफ भाई। मेरे को तो डेथ थ्रेट्स आए थे पिछली, जब मैं संजीवनी कर रही थी मुझे तो डेथ थ्रेट्स आए थे। मैंने कहा पागल हो क्या, बिल्कुल ही मतलब दिमाग ही नहीं होता कुछ लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। आई एम सॉरी बट some fans are absolutely crazy and they don't understand a line between real and television show. Real, correct. But anyway, तो जब आप किसी के साथ अभी देखो 4 साल से आप 4.5 साल से आप काम कर रहे हो, आप दिन के 12 से 15 घंटे एक क्लोज स्पेस में हो, आपकी लड़ाई अपने फ्रेंड से भी हो जाती है, माँ बाप से हो जाती है, सबसे होती है। तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर आप दिन का 15 घंटा 24 में से 15 घंटा अगर आप एक वर्क स्पेस में टाइम स्पेंड कर रहे हो फॉर 4 years, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी रीजन जिसके आपके डिसएग्रीमेंट्स होंगे या आपकी लड़ाई हुई होगी, फिर ठीक हो गए हो गया, फिर स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा होता है, रिलेशनशिप में भी स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा होता है, इवेंचुअली सबका जब सिचुएशन आती है कोई, तब आपको रियल सेल्फ पता चलता है या आपको उस सिचुएशन में कोई कैसा रिएक्ट करेगा वो आपको पता चलता है। तो जब मदालसा ने भी ये चीज बोली होगी, आई एम श्योर शी मस्ट हैव गॉन थ्रू समथिंग जिसकी वजह से उसने ये चीज बोली। She said कि मेरा I've had my disagreements, I've had my agreements, but तो then हर किसी के साथ होता है। But then calling her two-faced, I'm just trying to understand कि ऐसा क्यों हुआ होगा? Exactly, मतलब like it's a what big was the kind of sentence. equation between Madalsa and Rupali, because she's not the first one who has called out Rupali. Like I'm sure I'll also get a lot of hate for this, but then there are a lot of people who have called out Rupali, but then once it has been like एक बारी बुला लिया और उसके बाद then they have changed their own statements because maybe जैसे I remember जब Sudhanshu sir quit the show, we only broke a story saying that the set people, be it production people or the actors, are not allowed to talk about Sudhanshu's exit. I clearly remember that media had been calling and they were not allowed to talk about it. I remember you also weren't ready to give a statement. I had reached out to other few actors. They were not ready to give a statement. Not even give a reaction of yes or no. ये नहीं कि हाँ या ना, कुछ भी नहीं. Like sorry, we can't talk, and that's about it. So I'm just trying to understand: is it that there are issues on the sets, but actors are not ready to talk about it, and the ones who talk, they unfortunately get the kind of trolling like Madalsa would have received, or the memes that have been made on her now. क्या होता है ना कि जब चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे अगर लोहा गर्म है, अगर आप उसको तभी हथौड़ा मार दो तो वो इमीडिएटली शेप ले लेता है। तो जब आपका कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उस पर अगर कोई बात कर ले, तो जैसे मदालसा ने कुछ बोला था और इमीडिएटली उसको ट्रोल किया गया था। करेक्ट। तो हम क्या है ना, हम एक्टर्स को ऐसा लगता है, मैं अपनी बात करती हूँ, सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कहीं किसी चीज पे रिएक्ट कर दिया, अगर कोई सेंसिटिव सिचुएशन पे, तो वो मेरे पे बैकफायर हो सकता है। क्योंकि फैंस क्या होता है ना, बहुत ज्यादा फेवरेट, जैसे नाउ आई हैव फ्यू फैंस हु लव मी सो मच कि इवन आफ्टर डूइंग अ रोल लाइक पाखी, जिसको इतनी हेट्रेड मिली है, एग्जैक्टली, वो फिर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या होता है ना कि जब कोई इंसान कैसा भी आप एज टेलीविजन जब आप देखते हो, आपको कोई इंसान इन द शो एज अ कैरेक्टर बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप उनका रियल सेल्फ नहीं जानते हो। मैं रूपाली जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल सबकी बात कर रही हूँ। जब मैं भी पॉजिटिव प्ले कर रही थी तो पीपल नो मी एज अमिता या एनी अदर कैरेक्टर, बट नॉट एज चांदनी। तो अगर मुझसे कभी किसी से लड़ाई हो गई होगी, या मैंने जैसे अभी अगर हम बीच में बिल्कुल भी टच में नहीं थे, और अगर मुझे कोई आके बोलता है यार विशाखा ने ऐसे ऐसे बोला, अब बिकॉज हमारी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, मैं शायद उस चीज पे बिलीव भी कर लूं, आप समझ रहे हो। तो वो ऐसे होता है दैट समटाइम्स व्हेन यू डोंट नो द रियल सेल्फ, आपको ट्रैश किया जाता है अगर आपने कुछ रिएक्शन दे दिया किसी सिचुएशन पे। अब मदालसा के साथ ऐसा हुआ होगा कि कुछ उसकी डिसएग्रीमेंट हुई होगी रूपाली जी के साथ, तो उसने
उसने वो चीज में बोल दी, उसके मन में कुछ रहा होगा But तो do उसने you बोल दी। but do you think that as an actor जिसके बारे में बात हो रही है फॉर एग्जांपल रूपाली मैम, do you think जब मदरसा को इस सब पे ट्रोल किया जा रहा था और let's say if anybody in her place जिसके कारण ट्रोल किया जा रहा हो let's say like उनके fans, you think that she could have stopped that thing if she would have posted saying that you know let's say take it positively don't पर अब किसका मुंह बंद करोगे ना। exactly एंड मैंने रूपाली जी को देखा है सेट पे, उनके पास 10 मिनट बैठने का टाइम नहीं होता है। yes I know that लास्ट फ्यू डेज शी वाज शूटिंग इन 5 शिफ्ट्स। okay मतलब 5 यूनिट में काम कर रही थी वो। नीचे हमारा जो ओरिजिनल अनुपमा का सेट है वहां पे 2 यूनिट लगी हुई है, यहाँ पे जो ऊपर बकास का सेट था उस पे 3 यूनिट लगी हुई है। यहाँ पे उन्होंने सीन खत्म किया, कपड़े चेंज किए, यहाँ सीन खत्म किया, नीचे गई, वहां सीन खत्म किया, वापस ऊपर आई। तो शी डजंट हैव टाइम टू ब्रीथ ऑल्सो। I understand yes तो शी हैज इवेंचुअली अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि सबका मुंह बंद नहीं किया जा नहीं सकता। कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप कितना ही मुंह बंद करोगे, आप अपने पीआर को बोल दोगे, आप खुद डाल दोगे, बट इट्स नेवर गोइंग टू एंड। जैसे जब भी उनका और गौरव जी का भी कुछ आया था रूमर्स, शी ट्राइड टू स्टॉप इट बट नहीं हुआ। तो शी स्टॉप, छोड़ो ना यार, टाइम नहीं है। उतने टाइम में वो 10 मिनट आराम कर लेंगे। but tell me now here that you know जब आप पाखी 10 महीना पाखी प्ले किया and पाखी was I would say one of the trolled characters you know जिसको बहुत हेट मिला है, प्यार भी मिला होगा लेकिन बहुत नफरत मिली है and I'm sure that मुस्कान अभी तो चलो बिग बॉस में है but उस हेट ने ट्रॉमा उन पे भी छोड़ा होगा। so while you were offered पाखी, क्या वो कभी आपको ऐसा बॉदर कर रहा था कि यार मैं हाँ तो कर रही हूँ बट मुझे भी उस किस्म की हेट मिलेगी, हाउ विल आई हैंडल ऑल दैट ड्रामा? अनुपमा है, इट इज अ ह्यूज शो, आई विल गेट फैंस, आई विल गेट लव, आई विल गेट सपोर्ट। नहीं, मेरे को लगा, मुझे ऐसा लगा अनुपमा है, इट इज अ ह्यूज शो, आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। घर पे पैसे आएंगे वो अलग, एंड बिकॉज पाखी हैज गॉट, शी इज ऑलवेज गॉट स्टफ टू परफॉर्म। यस, मतलब पाखी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हाँ जी मम्मी, हाँ जी मम्मी, मम्मी बिल्कुल सही है, मम्मी यही कर रही है, शी मम्मी, हैज अ स्पाइन। शी हैज अ स्पाइन एंड शी हैड समथिंग टू परफॉर्म। यस, उसके बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मुझे लगा कि मैंने कभी ऐसा नेगेटिव कभी, और नेगेटिव ही है ये देखा जाए आउट एंड आउट। यस, आउट एंड आउट, मतलब शी इज नॉट इवन ग्रे, शी इज जस्ट नेगेटिव कैरेक्टर। या और बहुत बिगड़ी हुई। तो ना ये बहुत मेरे लिए, आई हैव नेवर डन अ कैरेक्टर लाइक दिस, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब से मैंने ज्वाइन किया फॉर एटलीस्ट 10 days मैं पाखी के कैरेक्टर को पकड़ ही नहीं पाई। ओह, मैं ना चिल्ला पा रही, मेरे डायरेक्टर चिल्ला बेटा, आवाज निकाल, आवाज निकाल, और आई कुड नॉट शाउट। आई वाज एक्चुअली लाइक दिस दैट मुझसे नहीं हो रहा है सर, मुझसे समझ ही नहीं आ रहा है। बिकॉज यू आर वेरी लाइक यू नो यू हैव दैट इमेज एंड पर्सोना ऑफ की बड़ी शांत और बड़ी प्यारी बच्ची टाइप है, बबली है, मस्ती करते रहती है। एग्जैक्टली। बट मेरे से वो, ही सेड गुस्सा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। आई एम नॉट हेटिंग यू, आई एम नॉट हेटिंग यू चांदनी, दिस इज नॉट लुकिंग रियल, इट्स नॉट लुकिंग रियल। सर ने मुझ पे, like my director has worked on me for 10 days and that's when I could पाखी का कैरेक्टर could come इसके out. पहले मैं नहीं कर पा रही थी। But did you ever take पाखी back home because you know जब आप इतना rigorously yes, पाखी back home, पाखी on set, I was on your fire. your family got to see the पाखी रूप of yours at home? हाँ, मेरी मम्मी ऐसे दरवाजा खोलती थी। मैंने कहा यार सॉरी यार। But then what was your family's reaction जब आपने उनसे शेयर किया that you know whatever reason लीप हो या एक 20 साल के बच्चे की मदर का रोल आपको नहीं प्ले करना whatever, but then what was their reaction when they got to know that okay this is it for you? They were feeling very bad because I just started. क्या होता है ना, for every actor, और अगर वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं या वो irrespective ना, तो सिर्फ मुझे ही अफेक्ट नहीं होता है, मेरी फैमिली को भी होता है, क्योंकि अब उनको पता है अब फिर मेहनत करनी पड़ेगी अगले किरदार के लिए। यस, तो दे सी माई स्ट्रगल, दे हैव सीन माई स्ट्रगल, और उनको भी बहुत बुरा लगता है कि यार 10 महीना इसने काम किया, मतलब इसने अभी तो शुरुआत की थी और इतनी मेहनत की, अब फिर दोबारा ढूंढना पड़ेगा। तो ये ऐसा अनसर्टेन प्रोफेशन है ना कि सिर्फ आपको नहीं, आपके people around you also get very affected by this thing. But tell me here that आपने बोला संजीवनी के टाइम पे कैसे आपको डेथ थ्रेट्स मिलते थे। अभी तो चलो हम उस पे हंस रहे हैं because it's very silly of people to go and cross उतना level. But जब initially आपको इस किस्म से you know trolls, death threats, ये धमकियाँ आने लगी, what was your reaction? How did you handle? And has it affected your personal life? Because ये लोग limits नहीं देखते हैं, ये लोग family तक भी पहुंच जाते हैं एक तरीके से। Right, मुझे body shame किया गया, मेरे character पे बोला गया, character as in not character that I was playing, my your character, personal my character. Okay.
लाइक यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल आई एम, Oh. उस चीज पे कमेंट किया गया। मेरे पेरेंट्स को मैसेजेस गए, मुझे डेथ थ्रेट्स आए थे, तो मैं ना This एकदम all happened during Sanjeevani. हाँ यार, आई डोंट, मुझे समझ ही नहीं आया But कि what was the root cause of it? यही, बिकॉज अब वो दोनों लाइक सो बेसिकली आई वाज, सो देयर वर टू लीड्स Yes, एंड I आई वाज द मेन एंटागनिस्ट Yes. हु वाज कॉजिंग प्रॉब्लम बिटवीन Between देयर लव them, लाइफ। तो उनके fans आपको troll कर रहे थे एक तरीके से. That's pretty normal for them. मुझे आई वाज जेन्युइनली, मुझे इतना ज़्यादा, मुझे ऐसा बहुत प्रॉब्लली बहुत बड़ा वर्ड है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी बिकॉज मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी वो। Okay. मतलब आप सोचो ना कि अगर आपके पेज पे, आपके फोटो पे 10 कमेंट है, जिसमें से 4 कमेंट आपके बॉडी पे है, 2 कमेंट आपके कैरेक्टर पे है, पीपल आर कॉलिंग यू अ स्लट, पीपल आर कॉलिंग यू अ बिच, पीपल आर कॉलिंग यू मोटी, ये वो पता नहीं क्या क्या, इतना ऐसे वर्ड्स की भद्दी घटिया, तो आप अपने कमेंट्स पे वो देख रहे हो, आपको कैसा फील होगा? इट्स लाइक इट फेल्ट दैट समबडी इज सेइंग दैट टू माय फेस। Yeah, I'm sure. तो मैं ना, आई कुड नॉट हैंडल इट एंड आई यूज्ड टू गो ऑन लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, एंड आई यूज्ड टू बैश द फैंस कि तुम ऐसा कैसे कि तुम कितने घटिया हो, तुम कितने घटिया हो। आई वाज सो अनॉयड, लाइक यू नो, मैं सारा गुस्सा इंस्टाग्राम लाइव पे निकालती थी। बट देन आई अंडरस्टूड दैट जैसे ये रील है वैसे ये भी रील ही है। Okay. एंड उसके पहले मुझे कभी ऐसे मैंने कोई नेगेटिव कैरेक्टर किया ही नहीं था। दैट वाज माय फर्स्ट एवर नेगेटिव। Yeah. एंड देन इसके बीच मैंने these were my only 2 But did negative roles. did you also get hate for this? I'm sure you got hate for. Absolutely, बहुत ज्यादा। पहली वाली पाखी अच्छी थी क्योंकि पहली वाली जो बेसिकली जो मुस्कान जब तक थी तब तक उसका शी वाज नेगेटिव नहीं थी तभी, पता है पाखी लीप के बाद नेगेटिव She हो was गई है। transitioning into that negative वाला phase, but not completely. She was हाँ. still that, उसमें वो charm था, वो बच्ची वाली हाँ, वो था, मतलब पाखी ये भी का. था कि बेसिकली पहले पाखी जिद्दी थी, पापा की परी है, बिगड़ी हुई बच्ची है, पर हरामी नहीं थी। Okay, yes, तो that's the इसके right बाद word. तो पाखी became like you know गुड़हल 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 गुड़हल, मेरा सब सही होना चाहिए। Like सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग, एक तुम भाड़ में जाओ. Exactly. बिल्कुल वैसा था। तो इसके लिए शायद बहुत ज्यादा नेगेटिव ये मिला और सबको लगा कि यू नो मुस्कान वाज अ बेटर पाखी बिकॉज तब उसका कैरेक्टर वैसा था। बट मुझे बिकॉज मैंने संजीवनी के टाइम पे वो जी लिया, अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। But here I am very keen to know because ठीक है आपने जी लिया, आप अपना गुस्सा वेंट आउट कर लेते थे Instagram लाइव पे and you know your frustration, but then you learned from it and you stopped reacting. Yeah. But then what about your parents? Because I'm sure आपकी mom को भी ऐसे comments आए होंगे, father को भी आए होंगे, वो लोग were they worried for your safety? Were they worried for you? What was their take on it? ड्यूरिंग संजीवनी तो उनको बहुत डर लगता था और मेरी मम्मी ने सेट पे आना शुरू कर दिया था। Oh. लाइक शी यूज्ड टू ट्रैवल विद मी ऑन सेट, आती जाती थी बिकॉज वो एक्चुअली बहुत डर गई थी, I'm sure. बट फिर उनको भी रियलाइज हुआ कि एक harmless. ये बहुत स्टूपिड है, ये कुछ भी नहीं है। Okay. और मैंने भी ना संजीवनी, आई थिंक आई स्टार्टेड संजीवनी इन सितंबर। Yes. और जैन में मेरा कैरेक्टर एंड हो गया था, Yes. बस शो ही खत्म हो गया था। Yes. तो मेरे पास भी सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन 5 महीने। 5 महीने। फिर तो मैं थाईलैंड चली गई, फिर मैंने वेकेशन कर लिया, फिर मैं भूल गई, फिर मैं आ गई अनुपमा फिर के मैं लिए आ गई। और फिर मैंने हेट ले लिया. फिर ले लिया, अब मैं फिर थाईलैंड जा रही हूँ। I think You have some connection with Thailand think over. so. मुझे Some realize- मुझे some लग रहा है। tourism or what have they sponsored you over? Ambassador वगैरह तो नहीं हो आप कहीं उनकी? not yet, but Let's hope. But you know, here I'm very honestly wanting to know because आपका career has been like a long career. Be it क्योंकि, be it अमिता का अमित, and there's a lot that you've done. Okay. और मैं कहती हूँ कि you have worked since when you were small and now you have been. अब आपका growth एक बहुत ही steady growth रहा है. One, while you were, you know, rising in your career, has it ever happened that, you know, you got these fake casting calls or you ever became a victim or maybe you were almost about to become a victim of casting couch, but then by luck, you... yes, I think I'll tell you 3 things that happened with me. Okay. 2 were, जैसे ना अब बोला जाता है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, Yeah. बट टेलीविजन में कभी नहीं होता है। टेलीविजन में होता ही नहीं है, there's a hierarchy that you follow. But I think television वाले भी कितने हैं जो अब clearly बोलना, they've started to calling out of the whole thing, they've started talking about it. Yes. So there's one thing that
So three times and this happened with me when I was मैंने 2 फिल्में साउथ की कर ली थी, तेलुगु में कर ली थी, और ये तीसरी फिल्म के टाइम पे ऐसा हुआ और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या। ओके, जैसे यहाँ पे बोलते हैं कास्टिंग काउच, यहाँ बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, वैसे वहां बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट, ठीक है, अब आपको कमिटमेंट का मतलब क्या पता है? क्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज कमिटमेंट? मींस कमिटमेंट। Yes. कमिटमेंट मींस committing to your work. Yeah, you're committing to your project. हाँ, you're not going to work after this. मतलब आप जब कर रहे हो तो आप इसके साथ कोई और काम नहीं उठाओगे। Exactly. कमिटमेंट मींस आप अपनी लाइंस पढ़ लोगे, आप टाइम पे आ जाओगे, आप अपने डेट You'll be loyal with your show and your film and your project. Yeah, correct. इसको बोलते हैं कमिटमेंट। Yeah, that's what we understand. है ना? तो मुझे फोन पे आया कि मैम ये प्रोजेक्ट है, बट इसके साथ आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, No big ऑफ deal. कोर्स, Yeah, okay. मैं तो लैंग्वेज भी लर्न कर लिया, आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम। Okay. कहते मैम कमिटमेंट, मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। कहते हैं ओके कूल, आप ऑडिशन भेज दो। मैंने घर से ऑडिशन भेज दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप यू कम डाउन टू द ऑफिस। आई सेड ओके दैट टाइम आई वाज लिविंग इन हैदराबाद। अच्छा। बिकॉज मैंने वहाँ पे 2 फिल्में ऑलरेडी कर ली थी। ये में थी, आई थॉट जहाँ पे आप काम ढूंढ रहे हो, अगर आप वहीं रहोगे थोड़ा इजी हो Always जाता। better. Yes. तो मैंने कहा ठीक है, कम डाउन टू माई ऑफिस। मैंने कहा ठीक है। हमने मॉक शूट किया, हमने वहाँ पे डेमो शूट होता है, जैसे आप मॉक शूट होता है ना, डेमो शूट होता है, वो कर लिया। कह रहे मैम, यू ओके विद कमिटमेंट ना? ऐसे हाँ। अच्छा, he is again and again repeating that thing. हाँ, मैंने कहा हाँ। Didn't it give you that मैंने कहा doubt कि कुछ और डायलॉग है? पढ़ लिया मैंने तेलुगु में, हाँ। तो फिर भी मुझसे पूछ रहा है। Okay. नहीं, जब आप नहीं, इट्स योर फर्स्ट टाइम दैट यू आर लिसनिंग टू The word commitment. Okay. तो मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो डायलॉग्स भी लर्न करी, आई टोल्ड यू आई कैन स्पीक द लैंग्वेज आल्सो। कहता अच्छा ठीक है। फिर 2 दिन बाद हम साइनिंग के लिए ऑफिस जा रहे थे। नाउ दैट टाइम माय फादर वाज आल्सो इन टाउन। Okay. तो ही मेक्स श्योर कि अगर मैं कोई फिल्म कर रही हूँ तो वो 5-6 दिन आके ही इज विथ मी, या मम्मी आती है, वो रुकती है, शी मीट्स एवरीबडी एंड देन शी गोज। Okay. इट्स जस्ट अ अश्योरेंस टू देम कि भाई शी इज नॉट अलोन। Yeah. एंड फॉर माय पेरेंट्स आल्सो कि अच्छा ये सही लोगों के साथ काम कर रही है। Okay. तो पापा भी चले थे ऑफिस में। ही सेड इज योर फादर ओके विद कमिटमेंट? मैंने कहा आप मेरे को कमिटमेंट का मतलब समझाओ। मैंने कहा व्हाट? मैंने लाइन पढ़ ली, डेट्स दे दी। मैंने कहा क्या, व्हाट इज कमिटमेंट? कह रहे यू हैव टू डू कमिटमेंट सेंटेंस, यू हैव टू डू कमिटमेंट विद द इन्वेस्टर। मैंने कहा डू कमिटमेंट क्या होता है भाई? यू हैव टू गिव, मतलब क्या है ये? दे सेड दैट यू जब आपको ये इन्वेस्टर बोले, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। My heart was in my mouth and my father was like, And this He's happened looking in at front of me. your father. हाँ, he's looking at me। मैंने कहा अभी तो मेरे को थप्पड़ धाड़ देंगे मेरे पापा। मैंने कहा मैं मर गई, आज सबके सामने पिटूंगी। My father looked at him and he said, thank you very much. And my father tore the contract and he threw it like this. मैंने कहा वाह, फिल्मी सीन हो रहा है। थप्पड़ अभी नहीं तो घर जाके तो पड़ेगा ही पड़ेगा। I am still trying to sink in that your father was there when the whole thing was unfolding. This happened and that's it. I got back home रोते रोते। पापा कहते अगली बार हर जगह पे मैं आपके साथ आऊंगा। मैंने कहा कह रहे अगर आपने साइन कर लिया होता बेटा तो। So you were screwed. Like मुझे screwed is an थप्पड़ नहीं पड़ा। understatement. थप्पड़ नहीं पड़ा। But I'm still trying to sink in. Your father was there when this whole thing unfolded for you. सोचो अगर वो नहीं होते और मैं कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लेती तो क्या? तो ये so for everybody, all the viewers, God. commitment doesn't mean being committed to your work. It is a new word, synonym for compromise, adjustment, and so-called casting couch. I should say. I don't know what मुझे all. अब हंसी आ रही है पर तभी it was You might have very been shocked. I'm traumatizing. sure you would have been shocked. तो this had happened there, but इसके बाद कभी नहीं ऐसा हुआ क्योंकि That's I true. was very careful। और आप चाहे कितनी बार भी स्टार्टिंग में बोल दो सिर्फ क्लीन वर्क करना है, कहीं ना कहीं आपको एक आधे ऐसे मिल जाएंगे। अनदर नोशन जो मैं फॉर द ऑडियंस क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे बोला जाता है कि ये इंडस्ट्री बहुत डेंजरस है और सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सेफ हो, आप अच्छे हो, पूरी अब दुनिया आपके लिए अच्छी है। ये 100% दिस इंडस्ट्री इज नाइस फॉर यू, बट यू नीड टू बी श्योर कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। The long way or the short way. यस तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं करवाया। ये इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है कि आपको कोई जबरदस्ती करवाए।
ये ऐसी चीज है जो कॉर्पोरेट में भी चलता है, हर जगह चलता है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। Yes. तो ये चीज बोलना, क्योंकि मैं अगर आपको ये साइड ऑफ द स्टोरी बता रही हूँ, मैं आपको ये साइड ऑफ द स्टोरी भी बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई आपके सर पर बंदूक रख के बोल रहा है कि नहीं, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करना चाहते हो, आप बोल दो हाँ मैं करना चाहती हूँ, ये मेरे को लगता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ और इस तरह से मेरे को काम मिल जाएगा, आप कर लो। लेकिन दे विल आस्क यू Yes. कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, ये आप पर है। अगर आप अच्छे हो ना तो ये इंडस्ट्री भी आपके लिए अच्छी है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री सेफ नहीं है। But how long did it take you to come out of that whole trauma from the drama that unfolded for मैं you? ना एवरीथिंग इन माई लाइफ, मेरा कोपिंग मैकेनिज्म बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। मैं ऐसे ठीक हो जाती हूँ, क्योंकि अगर आप उसी चीज को लेके रोते रहो कि हाय भैया मेरे साथ क्या हो गया, But was your father still very, मतलब even though उन्होंने कहा था मैं साथ Absolutely. चलूंगा हर जगह पे, वो चले थे साथ जगह। but still was he very मतलब क्या वो Worried तो होते worried हैं ना। थे, like was he stopping you for the next few times, or बिल्कुल what was it like? बिल्कुल नहीं। माई फादर नोज फॉर अ फैक्ट कि मैं बहुत सेंसिबल लड़की हूँ, गलती हो गई क्योंकि नई जगह थी, मुझे नहीं नहीं पता समझ था उस आया word के बारे में। एंड हाँ नहीं पता था, नहीं समझ आया, तो ऑफ कोर्स ही वाज वरिड, बट ही आल्सो नोज कि मेरे को पता है कि ये अपने आप को संभाल लेगी। बट माई फादर स्टिल कम्स विथ मी For all the For- signing or the auditions or whatever you go for. yes, even director's cut, my father was there, he was sitting outside. Okay. That is out of love या out of fear or I don't know what, but I know that my parents are still with me, taking care of me in this or that way. But tell me one thing, now that you said कि मेरे को body shame किया गया, मेरे को slut shame किया गया and a lot of those things, has it ever happened कि आपने कोई किरदार इसलिए खो दिया because they said that आप थोड़े पतले होते तो शायद ये रोल आपको मिलता, आप थोड़े और मोटे होते तो शायद you would have looked better in this character, or many also as the notion right now is going, Instagram fan base अगर आपकी ज़्यादा होती तो आपको ये ज़रूर हम वैसा, like has it happened? Yes. आप शॉर्ट हो, आप थोड़े और पतले हो जाओ, आप थोड़ा सा और वेट गेन कर लो, ये सब हुआ है। मतलब इन रिगार्ड्स टू बॉडी ये सब हुआ है। ये एक टॉपिक अलग है और इंस्टाग्राम वाले टॉपिक अलग है। So उस पे भी have you lost projects because of your fan base? Yes, I would say I have lost. ऐसी नहीं हुई है कि अगर आपका इतना नहीं है तो हम नहीं काम देंगे, ये बात नहीं हुई। बट मेरे को मेरे एक्टिंग वीडियोस से पहले पूछा जाता है कि आपके इंस्टाग्राम का लिंक भेज दो। नहीं, इंस्टाग्राम का लिंक भेजो। Okay. तो इंस्टाग्राम के लिंक वो when they open they see कि अच्छा इतने पोस्ट है, ये तरीके के पोस्ट डालती है, ये इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसकी रीच, अच्छा आपने रीच भेजो। भाई you want to cast me in a show, you want to cast me in a web show, you want to cast me in a film, why do you care about my Instagram and how many followers I have और मेरी रीच कितनी है? Why not only care about your talent, how you will act on the screen? हाँ, मतलब आप ब्रांड, अभी जैसे अगर मैं ब्रांड, जैसे आई डू कपल ऑफ ब्रांड्स ऑन इंस्टाग्राम, आई पुट कपल ऑफ वीडियोस, तो अगर वो मुझे पूछे, जैसे अगर मुझे ब्रांड पूछता है कि आपकी रीच कितनी है, मैं बताऊं ये सेंस मेक करता है। बट in an acting job, if you want an acting job, how was your Instagram related? So I have lost a lot of work because I never heard back from them, Because even of for your... an audition. Oh. But now that you say that your father goes everywhere and you experience हुआ, and I will not say, when I talk about OTT projects, a lot of actors have openly said कि हम लोग गाली नहीं देंगे, or maybe like we're not okay doing intimate scenes, यहाँ तक कि kiss करने में भी हम comfortable नहीं हैं. What is it for you? Do you also have your set of reservations when I talk about OTT as a space? So I'll tell you, in my film I've kissed. Okay. I have done that before. In my first film I've kissed, not in the other two, but the first I did. It was my first ever film. Yeah. So I have done it, but there was no intimate. क्या होता है ना, intimate scenes तो आप television में भी करते हो. Correct. It's called consummating scene. Consummating scene. It's called a consummating scene. Consummating scene. Yes. I was 18 years old when I was doing Amita Kamath, and there was a consummating scene. I was like, क्या है ये, क्या करना पड़ेगा? Oh. Did you ask your mom? Because she's the best teacher that you could get. बाप रे, मेरी मम्मी तो भगवान का नाम लेना शुरू हो जाते हैं, भगवान भगवान भगवान। I'm telling you, थिएटर में मेरी मम्मी इधर बैठी है, मेरे पापा यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठी हूँ। Don't tell me they do like this. मैं ऐसे, मुझे पता है अभी मुझे पता है किसिंग सीन आने वाला, और मैं ऐसे थी। मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे स्लो मोशन में देखा।
मैंने कहा why are you looking at me like this? You were there when I was doing a kissing scene. She was sitting there. I'm like, मैंने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा please ask Your your mom mummy to go was inside. there when you were doing a kissing scene? I told please मेरी मम्मी को अंदर भेजो. I can't do it. Oh So God. she basically didn't see it was a kissing scene. So when she saw in the film, she's like, मैंने कहा यार मम्मी, Oh मैंने God. कहा प्रोफेशनल हजार्ड. But then did she know in ऐसे किया उन्होंने. But did she know पहले से that मतलब did she have a idea? No. जब भी मेरे को सुनना ही है तो मैं एक ही बार सुनूं ना, उसके पहले 10 बार क्यों सुनूं? I agree to that one. तो मैंने सुन लिया. So but that was in your first film, but now it's been like long since then. हाँ तो मतलब So अगर now what is मेरे it लिए like? मेरे लिए ऐसा है कि आई अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स ऑन इंडियन स्किन नहीं अच्छी लगती है. ये चीज़ अगर आप हॉलीवुड फिल्म में देखो तो आप बड़े चाव से देखते हो, बिल्कुल. है ना. तो ऑफ कोर्स आई हैव अ लाइन, इफ माय पेरेंट्स आर ओके टू सी इट देन आई कैन डू इट. Okay. if I know, जैसे मैं before doing a scene मैं सोचूं कि क्या is, you know, are my parents going to be okay looking at this? Okay. That I know they can't, I will not do it. Yes. तो मेरी ये सोच है, this is how I set a barrier कि ये ठीक है कि नहीं. गाली आजकल हर कोई देता है, मेरे Yeah. पापा भी देते हैं, तो मुझे गाली देने में ऑन स्क्रीन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. किस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग नाउ, वेरी नॉर्मल थिंग, है ना. हम चाहे कितना भी बोले हाय संस्कृति इंडिया, इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. Yeah. So I can be okay with it, but I can't do a bed scene. Yeah. I can't do a backless scene. Okay. Completely. मुझे ऐसा लगा नहीं यार मेरे माँ बाप नहीं देख सकते मुझे ऐसे. Okay. समझ रहे हो? जो चीज़ मेरे को पता है कि they cannot tolerate, I will not do. You will not do it. Okay, on that note, I would ask you, like now Anupama is done, dusted. She's going for a chilling session in Thailand. No comments ahead. we'll find things on social media Yes. though, but yes. After that, what next? Like, are you planning to, audition for another chunk of TV show, or are you're aiming for OTT, films, or a reality project? What is it for you next? जो काम आ जाए. But are you open to reality shows? I Have am you been open to offered do reality good. shows? Yes, absolutely. No, I have not been offered as yet. Okay. But I'll be more than happy to get any good work that comes my way, honestly. क्योंकि यहाँ ना हर दूसरा इंसान आजकल एक्टर बनना चाहता है, और वो बन भी जाता है, और वो आ भी जाता है, और ना वो मार्केट हमारा कट कर देते हैं बाय 2,000 रुपये पर डे, 3,000 रुपये पर डे में काम. Taking less amount of money. हाँ. सो देयर आर सो मेनी एक्टर्स राइट नाउ कि अगर आपका कोई टैलेंट समझ रहा है और आपको काम मिल रहा है, आप चुपचाप उठा लो. आप ये मत सोचो कि नहीं मैं सिर्फ लीड करूंगी, मैं सिर्फ OTT करूंगी, ये सब बकवास है. आप ना घर बैठ जाओगे, आपको कोई काम नहीं मिलेगा अगर आप इतने चूजी हो जाओगे. राइट नाउ एवरी एक्टर इज अ बेगर, Yeah. एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स. यू कांट Rightly वेट said, एंड yes. सिलेक्ट कि जो स्क्रिप्ट मेरे पास आएगी, ऐसा नहीं होता है. दिस इज द कड़वा सच ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर एक्टर्स कि आपको जो आता है आप काम उठा लो. If you want to work. अगर आप काम करना चाहते हैं तो, Yeah. वरना आप बिग बॉस करिए, उसके बाद इवेंट करिए, उसके बाद एक आधा म्यूजिक वीडियो करिए घर बैठे. अगर आप बिग बॉस की हम बात कर ही रहे हैं, मुस्कान को you replaced as Yes. Paki, and Muskan is currently in Big Boss. It's only week 1 and I think she's breaking down in the house, feeling homesick. What do you think? Have you followed firstly? Have you been seeing Big Boss? Yes. I know a couple of my friends are in, friends नहीं, acquaintances जो भी are in Big Boss. Okay. तो मैंने कहा इस बार मुझे इंटरेस्ट आ रहा है. मैं पिछले साल नहीं देख पाई थी. Okay. उसके पिछले साल सुम्बुल थी तो मैं देख रही थी. तो मैं ना ऐसे Alternate देख लेती हूँ. हाँ, Okay. कि अगर कोई जान पहचान वाला रहता तो एनीवेज आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर मुस्कान बिकॉज शी इज जेन्युइनली अ वेरी स्वीट गर्ल. मैं उससे सिर्फ 2 बार मिली हूँ, और वो 2 बार में ना वो बहुत प्यारी लड़की है यार. मतलब Okay. शी इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ पाखी. मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट. वो सहमी Yes, सी प्यारी yes, सी I चुप agree. रहने वाली बहुत प्यारी लड़की है. तो मुझे वैसे ही पहले मैं शॉक थी कि ये बिग बॉस क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है, व्हाई इज शी गोइंग टू बिग बॉस. बट ऑफ कोर्स शी वांटेड टू एक्सप्लोर द साइड वेयर शी can become independent. Okay. And I'm sure she's gone there to explore her inner self, which is brilliant and I'm very proud of her. पर मुझे उसके I'm feeling bad. I don't want to see her crying. कि अब पता है बिकॉज ये पहला हफ्ता है तो उसको थोड़ा होमसिक फील हो रहा होगा. इवेंचुअली आदत नहीं है. हाँ, बट नहीं है आदत. तो इवेंचुअली आई थिंक शी कैन बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड
I want to see her actually do what she's gone there to do. But who apart from Muskan are you following the journey for? I think Karan. Okay. I've done a couple of shows with him when I was छोटू. Yeah. बचपन में बहुत. And I'm seeing him now, you know, do Khatro and now this. Yes. So I'm very happy. So I'm following him. Okay. I think I यार मैं ना थोड़ा सा अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ क्योंकि मैं पाखी के लिए ऑलरेडी बहुत ट्रोल हो चुकी हूँ, मेरे को और किसी के लिए ट्रोल नहीं होना, बट मेरे को 2-3 लोग बड़े स्टूपिड लगते हैं और Please, your views. Who are these people? फिर मेरे को अगर किसी ने बैश किया ना मैं बता रही हूँ साथ में बैश होंगे, but ठीक है. Who are these people? मुझे ना थोड़ा लग रहा है कि शहजादा बहुत ओवर कर रहा है थोड़ा ना अभी उसको मतलब I'll second that statement of yours. मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी ना जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ो, मतलब थ्रो इट इन द पास्ट एंड गो अहेड एंड डू समथिंग एल्स. किसी और चीज को मुद्दा बनाओ ना. Okay, one is Shehzada and Stop bashing my production house, man. okay, now that's not even yours also. You're done and dusted with it. नहीं But नहीं yeah, रुको 4 महीने रुक जाओ. payments आएंगी. Yes, Payment आ रही है, let's रुको. all wait for it. Okay, but then who else apart from Shehzada are you not liking their game अभी के लिए? चाहत. Yes. Oh yes, totally. Yes. Okay. Bro. Am I the only one, or you also feel that she's just उनका एक मुखौटा है? I पागल don't- हो गई है वो. It just look as she has a face there, like पागल हो गई है. as Vivian said, she has 5 faces. हाँ. मतलब I think मेरे को लगता है ना उसमें she has a multiple personality disorder और एक पर्सनालिटी आ रही है बाहर. We'll have to see that one. But who do you think देखो. has the potential to win अभी के इस एक week में? I think Karan can. Okay. I think because Viven ना मैंने उनको देखा, he is just very laid back. Yeah. He's trying to be another Siddharth, but Okay. he's just laid back and तमाशा देखना. तो मुझे उनमें ना एनर्जी नहीं लग रही है कि वो कुछ करेंगे. Like you know, you need players there. Yes. So I think Karan is Okay. really good. Okay. And I also I think Alice is doing very good. Right now, yes. Big Boss ने predict किया है Vivian and Alice are the finalists. I think Karan and Alice can be finalists. They can Viven be the मुझे लगता है कि 5वें 6वें में निकल जाएगा शायद. You never know, हो सकता है with the time inside the house उनका game Very better good. हो जाए. हाँ मतलब मुझे अभी ऐसा लग अभी रहा के है एक हिसाब हफ्ता से, देख के yes. आप पता है ऐसा होता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. Yeah. मेरे लिए वैसा सीन है. तो अगर मैं पहले जज कर लूँ तुमको तो फिर तुम कुछ भी कर लो, मैं आई कांट चेंज माय माइंड फॉर यू. Okay, wrapping up, I'm very keen to know one thing here in the end. As an actor, your life is under scrutiny. आप जो डालेंगे, जो बोलेंगे, जैसे भी आपने कहा मैं बोल रही हूँ, मुझे ट्रोल कर दिया जाएगा. कल को लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक छवि सेट हो गई है और कल आप लेट्स से एक शॉर्ट ड्रेस में हैं जो पाखी के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है, जो भी कैरेक्टर आप प्ले करो. 2 दिन में आप मेरे को बिकनी में देखोगे. Yeah, so you might receive those kinds of comments, or let's say tomorrow, if you're spotted with some guy, there are rumors saying कि like अरे she was spotted with a guy who's a special someone, and you know kind of those things. One, do you think that actors को भी वो एक personal and professional and वो space जीने देने का मौका मिलना चाहिए? And two, do you think that the fans should let you guys also take a breather? Because I clearly remember that you know you can choose not to answer also. Neeti's only removing a surname or hiding or deleting or whatever, not all pictures, selective pictures had created a massive chaos for no reason. For मुझे इतने कॉल आए थे, मुझे लगा उसको फोन कर लो. Exactly, for no reason. So do you feel that is wrong कि actors की life बिल्कुल you know वो जो एक thin line है वो blur हो गई है completely, where खत्म ही हो गई है. ब्लर भी नहीं हो गई है, खत्म हो गई है. मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्टली या तो एक्टर्स को, पर हम अपने आप को कितना ही ब्लेम करेंगे. मुझे ऐसा लगता है या तो जैसे कितने सारे ऐसे एक्टर्स थे जैसे दिव्यांका एंड सो मेनी अदर पीपल हु जो सिर्फ जिन्होंने शादी की और तभी उनका जो भी पर्सनल लाइफ था वो सामने आया. exactly उसके पहले उन्होंने कुछ ऐसा डाला ही they were नहीं. very secretive, correct. ठीक है, लेकिन नीति ने भी वही किया. नीति ने पहले परीक्षित के बारे में कुछ नहीं डाला. When she got married बस तब डाला, लेकिन फिर भी उसको टारगेट किया गया. yes. तो मुझे लगता है कि फैंस कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऑडियंसेस ऐसे हैं जिनकी खुद की लाइफ ही नहीं है और वो पूरा लाइफ एक्टर्स अपने दूसरे एक्टर्स से यू नो वो एकदम ऐसे जोड़ लेते हैं कि बस ये ख़त्म तो मैं ख़त्म. और आई डोंट नो, पता है इसमें नीति के केस में स्पेशली इट्स नॉट इवन द फैंस, इट्स द मीडिया. Okay.
That broke my heart. That That you know we're talking about audience, but what did media do? that they also wrote about it. Correct, I agree. They were the people who started it. Yes. तो मुझे ऐसा लगता है यार तुम पूछ लो बंदी को. We did घेर not cover डालो. it, by the way, but yes, I'll agree to it. है Because ना, I found it somewhere. very base. I found it very baseless just I because could be उनका- wrong, but No, correct me if I'm I wrong. agree to that thing that because I found it a little baseless कि ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी पिक्चर्स डिलीट करी हैं या कुछ ऐसा हुआ है. And let's say there is ये कहते हैं ना बिना आग के धुआं नहीं होता as they say. बट एक्चुअली कुछ नहीं था. न्यूमरोलॉजी के Exactly. हिसाब से क्या होता है, जैसे अभी मैं ये शायद नीति के केस में नहीं है क्योंकि मैंने इसके बारे में उससे डिस्कस नहीं किया. Exactly, ठीक है? I understand. क्योंकि कई चीजें मेरे पास आती है जो मैं उस तक फॉरवर्ड नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे को पता है उस चीज को उसको हर्ट होगा. I'm sure, तो आई yes. डोंट वांट टू डू दैट. ठीक है, तो मुझे ये चीज ऐसी लगी, ये ऐसी बिल्कुल मतलब देयर वाज नथिंग रॉन्ग. न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई करता है. क्या होता है कि जब आपकी शादी हो जाती है ना, आप ये चीज मानो या नहीं मानो, आपको काम आना कम हो जाता है, कम बंद हो जाता है. I agree. 10 में से आपको 2 काम आएगा. पता नहीं क्यों है ये ऐसा. ये परसेप्शन सेट है, ये ये है, नोशन पर ऐसा होता है. या जिसने शादी की, आप मुझे बताओ कौन है उसमें से जो काम कर रहा है. लाइक अ फुल फ्लेज्ड आउट फुल फ्लेजेड आउट एंड आउट कौन काम कर रहा है. तो ऐसा होता है. तो कभी कभी आप जब भी OTT के लिए या फिल्म्स के लिए ट्राई कर रहे हो या सो कभी कभी ना आपको अपनी ये आइडेंटिटी छुपानी होती है. ओके. ठीक है, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है उसने किया हो. Maybe. न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी उसने शायद किया हो. कितने रीजंस है, बट हम सीधा किस पे पहुंच जाते हैं? डिवोर्स होने वाला है, ब्रेकअप, खत्म, रिश्ता खत्म. आई एग्री टू दैट पॉइंट ऑफ योर्स, बट अनुपमा हमने छोड़ा है फाइनली एक माँ का रोल ना निभाने के लिए. व्हाट इफ नाउ नेक्स्ट यू आर गिवन अ रोल वेयर यू हैव टू प्ले अ मदर, if not of a 20-year-old, but let's say of a 5-year-old or a 7-year-old, let's say किसी भी साल. वो तो मैंने किया ही था ना. But वही 5 कह रही साल हूँ. की मम्मी, बच्ची की मम्मी तो मैंने प्ले किया ही था. But it will transition. बट लकीली मैं आपको बताऊं, इस शो में ऐसा मम्मी और बच्चे वाला इतना वो था ही नहीं. इंडिविजुअलिटी इतनी थी पाखी की कि वो मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ that I'm playing a mother. But will you be open to pick up another role जहाँ पे I maybe think if there's good money, I will. even if they ask you to play a 20-year-old का mother, even if you I get don't somebody think who's younger to you, No, I don't think so. I You don't think wouldn't. so. And the reason being, I think that, okay, now tell me if that's, so I'm going to wait for 3 months. अगर Okay. मुझे 3 महीने में कुछ substantial नहीं मिला, then you might. और अगर सिर्फ ये रोल है मेरे लिए, मैं जरूर लूंगी क्योंकि मैंने जैसे जब कहा कि बोला मैं काम करना चाहती हूँ. मैं काम करना चाहती हूँ. क्योंकि क्या ये भी चीज़ है कि ना जैसे अभी मैंने नेगेटिव संजीवनी में किया, उसके बाद मुझे इधर नेगेटिव के लिए कॉल आया, मुझे शायद और नेगेटिव के लिए ही But do you कॉल आया. think that now you will get stereotyped Notion. because of thing? हाँ, हो सकता है. तो जैसे नेगेटिव के लिए स्टीरियोटाइप हो जाता है, वैसे मम्मी के लिए भी, मम्मी के रोल के लिए भी स्टीरियोटाइप हो जाता है. Correct. है ना. वो अब और जब बिकॉज आपने ये कर लिया तो आपको कोई एज फ्रेश फेस नहीं पहचानेगा या Exactly. फ्रेश फेस एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो इसके लिए शायद मैं सोचूं कि मुझे लेना है या नहीं लेना है. बट इफ दैट इज द ओनली वर्क दैट इज कमिंग टू मी, then I will 100% take it because I need to run my house. Yes. So for that. Well, I wish you all the luck and I hope कि Thank next you. हम जब मिले हम एक नए किरदार के बारे में चर्चा कर रहे हों. Well, that was Chandni for you, or I should say Paki for you, and this is me, Vishakha Pandit, signing off with camera person Javed from Times Network. Bye.